हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली डबल डोज क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। ये सीरीज में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। दो वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे डिफिकल्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हो कि ये बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, जिसमें पूरे के पूरे कंसेप्ट से मिलाकर ही ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। साथ में इसमें स्पेक्ट्रल डेटा भी उठाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका मिक्स्ड कंसेप्ट से मिलते हुए बनता है और बायो इनऑर्गेनिक का जैसा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज उसने रख दी है कि लैंग्वेज को समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप इसको पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप पर मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगा। तुरंत तो नहीं मिलेगा, 24 to 48 आवर्स की ड्यूरेशन में ये आपको पीडीएफ इसका ऐप पर अपलोडेड मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप का डाउनलोड करके आप डायरेक्टली ऐप से इसका सॉल्यूशन देख पाओगे, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच, जैसे कि पहला बायो इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है और उसने इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही इतना टिपिकल बनाना स्टार्ट कर दिया है कि आपको आता होगा वो क्वेश्चन, लेकिन आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है हीमरेथीन के रिगार्डिंग। हीमरेथीन बाइंड करता है ऑक्सीजन से और ये म्यू ईटा 1 और यहाँ पे ईटा 1 जो है हाइड्रो पर ऑक्सो OOH मोड में बाइंड कर रहा है आयरन +3 सेंटर से, कंफर्मिंग दैट की उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1120 सेंटीमीटर इनवर्स थी। तो यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक के साथ साथ उसका जो स्पेक्ट्रल डेटा है, इसके हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे क्या इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हीमरेथीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हीमरेथीन डीऑक्सी और ऑक्सी दोनों ही फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। हीमरेथीन जो बनता है, अगर यहाँ पे हीमरेथीन की बात करें तो ये एक नॉन हीम सिस्टम है। ये एक नॉन हीम सिस्टम होता है जो कि फंक्शन करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर इसकी डीऑक्सी फॉर्म, दो आयरन कंटेनिंग यूनिट्स होते हैं, ये दोनों आयरन के बीच में एक OH ग्रुप ये बाइंड करता है और साथ में एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये आपकी प्रोटीन चेन्स होती हैं। एक आयरन में 2 हिस्टिडीन अटैच्ड होती हैं और एक आयरन में 3 हिस्टिडीन अटैच्ड होती हैं। दिस इज द डीऑक्सी फॉर्म। और इसमें जब बोला है कि जब ऑक्सीजन आकर के बाइंड करती है, तो जिस आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, जैसे कि ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और इसी तरीके से इस आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ऑक्सीजन जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होती है उससे जाकर के बाइंड करती है और आयरन +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। चेंजेस कैसे आते हैं वो देखिए जरा। ये पूरी की पूरी चेन एज इट इज रहेगी। एक साइड यहाँ पर तो 2 हिस्टिडीन थे और हिस्टिडीन याद रखिएगा ये नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड करेंगे, और जो एस्पेरेटिक और ग्लूटामिक एसिड हैं ये ऑक्सीजन के थ्रू दोनों साइड से बाइंड करते हैं, क्योंकि इनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। और बाकी की चेन एज इट इज, एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो उनके थ्रू ही बाइंड करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन आती है इस आयरन पे OO और इस पे हाइड्रोक्सी लिंकेज थोड़ी सी मिल जाएगी, जिस वजह से ये HO2- हाइड्रो पर ऑक्सी लिंकेज दिखाती है। ये दिखाती है हाइड्रो पर ऑक्सी लिंकेज, और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और क्या होता है, जैसे हाइड्रो पर ऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड फॉर्म में बाइंड कर रही है, तो ये O22- फॉर्म में बाइंड कर रही होती है। तो इसमें वही दिया हुआ है कि एक चीज तो ये कि आयरन जो है, ये जो ऑक्सीजन है, पहली बात तो एक आयरन +3 से बाइंड कर रही है। O2 bind only with 1 iron +3,
एक ही आयरन प्लस 3 के साथ बाइंड करती है और जिसकी वजह से डेंसिटी सिर्फ एक ही मिलेगी, क्योंकि डेंसिटी वो रिप्रेजेंट करती है कि कितने मेटल आयंस के थ्रू वो बाइंड किया है, ली गई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आयरन के थ्रू बाइंड कर रहा है, तो ये डेंसिटी तो ईटा 1 होगी, और ये O2 बाइंड कर रहा है ये बीच में म्यू और ईटा 1 डेंसिटी से, और ये हाइड्रो पर ऑक्सो बॉन्ड, तो वही हमने लिखा है कि जो HO2 माइनस इस ही फॉर्म में यहाँ पे ये बाइंड कर रहा है, और मोड ऑन आयरन प्लस 3 सेंटर, आयरन प्लस 3 से ही बाइंड कर रहा है। और IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है नियरली 1120 सेंटीमीटर इनवर्स। तो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम पहुंचेंगे अब हुक्स लॉ पे। अब बात करी जाएगी हुक्स लॉ की, और हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में म्यू। ये फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, जिसमें जो k है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स कांस्टेंट, और ये जो म्यू है दिस इज रिड्यूस्ड मास। अब इसका यहां से क्या लेना देना है ये समझते हैं, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट के रूट के, और फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर से आंसर आएगा। इनिशियली जो O2 सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में जब होता है तब इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हो तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है। इसी तरीके से O2 माइनस अगर एक सिंपली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जानता है, और इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है इसमें तो एक बार आप इसका एमओ डायग्राम भी देख लीजिए, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। फिर एक सिंपली हम O2 का यहाँ एमओ डायग्राम देखें तो ये हम इसके वैलेंस शेल, दोनों के ही वैलेंस शेल को कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें टोटली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन एटम में, और ये ऑक्सीजन वाला जो केस होता है ये विदाउट sp मिक्सिंग का होगा, तो पाई वाले ऑर्बिटल हायर एनर्जी के, सिग्मा लोअर एनर्जी का। कुछ इस तरीके से इसका बॉन्डिंग बनेगा, और एंटी बॉन्डिंग में पाई, फिर ये सिग्मा स्टार। अब इसमें ये वाले सिग्मा 2pz, और ये बन जाता है पाई 2px, पाई 2py, और ये रहा पाई 2p, पाई स्टार 2px, और दिस इज पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करोगे नॉर्मल O2 में तो ये फिलिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके पाई स्टार में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 6 माइनस यहाँ पे 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 जो कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अब जो O2 माइनस ये कहलाती है सुपर ऑक्साइड फॉर्म, जो कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में बाइंड करती है, दिस इज ऑक्साइड। और यहां पर जो डिस्कशन हुआ है दैट इज ऑफ द पर ऑक्साइड फॉर्म। ये हमने पर ऑक्साइड फॉर्म जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल हो गए, तो जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, तो बॉन्ड ऑर्डर अब और डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आप नीचे आते हो तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डिक्रीज करता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन पे क्या कहा गया था कि यहाँ पे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100। तो अब इन सभी की अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो ये O2 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे नॉर्मल O2 की लगभग 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के आती है, और जैसे जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन होता जा रहा है तो पेरोक्साइड तक आते आते स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड फॉर्म की लगभग 1100 सेंटीमीटर इनवर्स की आती है, और जब O2 माइनस फॉर्म की बात करी जाए तो लगभग 800 सेंटीमीटर इनवर्स के देखने को मिलेगी, और ये है इसकी पर ऑक्साइड फॉर्म। और इस केस में यहाँ इसी फॉर्म में बाइंड कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में पर ऑक्साइड फॉर्म में ही, तो लगभग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 800 सेंटीमीटर इनवर्स की आनी चाहिए थी।
तो बाकी डेटा तो यहाँ पे पूरा का पूरा करेक्ट गिवन है, लेकिन आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसने सुपर ऑक्साइड फॉर्म की दे दी और यहाँ पे ये पर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करता है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नियरली 1120 नहीं होनी चाहिए थी, ये अप्रोक्सीमेटली 800 सेंटीमीटर इनवर्स की होती तब बात बनती, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये आपका MSQ क्वेश्चन है, तो ये आपका CSIR नेट और IIT गेट दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे अप्रोचेबल आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उसी पैटर्न में ही यहाँ पे लर्न करना होगा। बाकी एक बात और याद रखना, MSQ में ओनली वन कैन ऑल्सो भी करेक्ट, ओनली वन कैन ऑल्सो भी करेक्ट। तो अब यहाँ पे हीमोसाइनिन, अब नेक्स्ट है इसी का हीमोसाइनिन, जिसमें अब हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसमें बोल रहा है कि ये म्यू मतलब बीच में जो कॉपर ऑक्सीजन की लिंकेज होगी वो 2 कॉपर से बाइंड करेगा, न्यू 2 ईटा 2 मतलब डेंसिटी 2 रहेगी बिटवीन 2 कॉपर प्लस 2 सेंटर्स, और यूवी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मिलेगा लगभग 350 नैनोमीटर का, और ऑक्सीजन यहाँ पे कॉपर से जब बाइंड करेगी और ये हमें जो डेटा मिल रहा है यूवी एब्जॉर्प्शन का ये मिल जाएगा बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट दी हुई है। कैसे करेक्ट है इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी करेक्ट गिवन है। अगर हम हीमरेथीन का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर अगर हीमरेथीन का स्ट्रक्चर देखो, जो भी ये भी एक नॉन हीम सिस्टम ही होता है। नॉन हीम का मतलब जिसमें पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन सेंटर प्रेजेंट ना हो, वो नॉन हीम सिस्टम कहलाते हैं। और इसका फंक्शन भी होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इसका फंक्शन भी होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब इसमें जब डीऑक्सी फॉर्म देखोगे तो ये 2 कॉपर प्लस 1 रहते हैं और इन दोनों में कोई लिंकेज नहीं होती। इन द डीऑक्सी फॉर्म साइड से 3 हिस्टिडीन अटैच्ड होते हैं, साइड से दोनों ही कॉपर में सिमेट्रिकली 3 हिस्टिडीन अटैच्ड होते हैं और ये प्रोटीन चेन्स के बीच में लिंकेज होती है। अब जब ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सीजन से बाइंड करके, कॉपर ऑक्सीडाइज होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बाइंड करता है और ये लोन पेयर्स जो प्रेजेंट है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं और बाकी 3 हिस्टिडीन दोनों साइड से अटैच्ड रहेंगे सिमेट्रिकली जैसे पहले प्रेजेंट थे। ये रहे 3 के 3 हिस्टिडीन। अब इसमें आप देख सकते हो जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ही 2 कॉपर सेंटर से बाइंड करा है इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर 2 प्लस यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी 2 बिकॉज ये एक ऑक्सीजन 2 कॉपर से बाइंड कर रहा है। इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। और ऑक्सीजन जब बाइंड कर रहा है यहाँ पे कलर यहाँ पे जो हीमोसाइनिन है, ये जो ये हमने, अच्छा ये हीमरेथीन लिख दिया, नहीं ये हीमोसाइनिन था, यहाँ पे करेक्ट कर लो, ये हीमोसाइनिन, यहाँ पे हीमोसाइनिन की बात करी गई। और हीमोसाइनिन के और डिटेल्स अगर देखो तो ये एक ब्लू कॉपर प्रोटीन भी कहलाता है, ये एक ब्लू कॉपर प्रोटीन कहलाता है और इसी वजह से नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म जो है, ये जो डीऑक्सी फॉर्म है ये तो कलरलेस होती है, ये तो कलरलेस होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, कोई स्पेक्ट्रल नहीं होगा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन आकर इसमें बाइंड कर रही है कॉपर की 2 सेंटर से डेंसिटी 2 के साथ, अब इसमें ये दिखाती है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लीगेंड क्या है? ऑक्सीजन, O2 माइनस लीगेंड, लीगेंड क्या है यहाँ पे? ऑक्साइड, O2 माइनस यहाँ लीगेंड है और ये लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहाँ दिखाता है और जिसकी वजह से ब्लू कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है। और इसे लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमें यहाँ पे यूवी डेटा भी लगभग 350 नैनोमीटर के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। ये एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे करेक्टली गिवन है पूरा का पूरा स्टेटमेंट, तो इसमें सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा, इंटेंस यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड, जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है। अगले में आते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है अगले क्वेश्चंस में जो कि हीम सिस्टम्स हैं। हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स कोऑपरेटिव ऑक्सीजन बाइंडिंग
और यहाँ पे T से R ट्रांजिशन का मतलब है टेंस्ड स्टेट से रिलैक्स्ड स्टेट की बात करी जा रही है। यहाँ पे टेंस्ड स्टेट से रिलैक्स्ड स्टेट की बात करी जा रही है। तो अगर यहाँ पे मायोग्लोबिन को देखिए, पहले मायोग्लोबिन को अगर पहले हम डिस्कस करें तो ये कहलाता है एक हीम प्रोटीन। ये एक हीम प्रोटीन है। हीम प्रोटीन का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम में आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होगी तो वो हीम सिस्टम कहलाते हैं। अब जो मायोग्लोबिन है इसका स्ट्रक्चर, इसमें आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और इसमें ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों में ही आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है और इसमें एक हिस्टिडीन बाइंड करती है। ये होता है डिस्टल बॉन्ड और ये प्रॉक्सिमेट बॉन्ड से OH2 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये डीऑक्सी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, वाटर की काउंट नहीं होती, ये प्रॉक्सिमेट बॉन्ड होता है। ये है इसकी डीऑक्सी फॉर्म। अब जब इसमें ऑक्सीजन आकर के बाइंड करता है, एक ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, आयरन अभी भी +2 में ही रहेगा इन द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन बोथ। और इसमें चेंजेस सिर्फ आते हैं कि यहाँ पे आयरन +3 से ऑक्सीजन बेंट फॉर्म में आकर के बाइंड करती है। ऑक्सीजन बाइंड इन द बेंट फॉर्म, O2 बाइंड इन बेंट फॉर्म, ये बेंट फॉर्म में बाइंड करती है और ये O2 माइनस फॉर्म में यानी कि सुपर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करती है, जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर दी होती लगभग 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ साथ अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, इसी के साथ साथ अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये एक टेट्रामर होता है। हीमोग्लोबिन जो हमने अभी ही देखा ये होता है टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन का टेट्रामर होगा और इसमें जो 4 यूनिट्स होते हैं, 4 यूनिट्स ऑफ हीम आर कनेक्टेड वाया, these are connected via salt bridge। सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में ये अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से और इसमें जब ऑक्सीजन आकर के बाइंड करता है तो कोऑपरेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व। कोऑपरेटिव इफेक्ट होता क्या है, यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व। कोऑपरेटिव इफेक्ट का मतलब कि जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन में एक, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसमें एक ऑक्सीजन बाइंड करी, इसका रेट कांस्टेंट K1 और बना HbO2। अगली जब यहाँ पे HbO2 से अगला ऑक्सीजन आकर के बाइंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 हीम यूनिट्स होती हैं, टेट्रामर है, दैट्स व्हाई 4 O2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन। 4 O2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की नीड पड़ती है। तो HbO2 अगले का यहाँ पे जब एडिशन होगा तो HbO2 का होल ट्वाइस बनेगा, रेट कांस्टेंट K2 होगा। अब इसी तरीके से HbO2 का होल ट्वाइस प्लस O2 और इसमें K3 इसका रेट कांस्टेंट, HbO2 का होल थ्राइस और ऐसे ही लास्ट मॉलिक्यूल जब O2 का बाइंड करेगा देन इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K4 और HbO2 का होल 4। अब इसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट का मतलब कि एक ऑक्सीजन के एडिशन से अगले ऑक्सीजन का आना वो फैसिलिटेट कर देती है, दैट्स व्हाई K4, K3, K2 और K1 ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। टेट्रामर यहाँ पे मायोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन हमारा था उसमें पूछा हुआ था हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव O2 बाइंडिंग होती है, बिल्कुल होती है। और टेंस्ड, ये T2R का क्या मतलब है, टेंस, ये T रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस्ड स्टेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस्ड स्टेट और R रिप्रेजेंट कर रहा है रिलैक्स्ड स्टेट को। और ये टेंस्ड और रिलैक्स्ड स्टेट क्या होती है, जब जैसे कि यहाँ टेट्रामर यहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन, तो ये जब इसकी डीऑक्सी फॉर्म होती है तो ये कहलाती है हीमोग्लोबिन की डीऑक्सी फॉर्म। जब ऑक्सीजन आके बाइंड करता है तो वो सॉल्ट ब्रिज टूटने लगते हैं, जो ऑक्सीजन बाइंड करेगा वो सॉल्ट ब्रिज टूटेगा और वो एक मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगी, तो ये कहलाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसने कहा कि जब यहाँ पे एग्जिबिट कोऑपरेटिव O2 बाइंडिंग ड्यू टू टेंस्ड टू रिलैक्स्ड ट्रांजिशन, मतलब यहाँ डीऑक्सी से ऑक्सी ट्रांजिशन होगा, बिल्कुल यहाँ पे
ये ट्रांजिशन होता है विच इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग H+ कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे अदर फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिया। जब हम मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं तब हम साथ में ये भी पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इसमें जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, एक सेकंड, ये रहा। अब इसमें अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही है, इसमें जो हमने बात करी फैक्टर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इसमें हम जब पहला फैक्टर पढ़ते हैं वो होता है बोर्स इफेक्ट। ये बोर्स इफेक्ट होता है और ये बोर्स इफेक्ट क्या कहलाता है? इट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच। इट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट होता है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के, और मतलब H+ का कंसेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H+ का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा यहाँ पे pH उतनी ज्यादा कम होगी, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स pH डिक्रीज हो जाएगी, और pH डिक्रीज मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ये भी डिक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ एक बात और याद रखना कि मायोग्लोबिन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। यहाँ पे पीएच का इफेक्ट सिर्फ हीमोग्लोबिन पे पड़ता है, मायोग्लोबिन में पार्शियल प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और ऑलवेज याद रखना, एक बात और याद रखना कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो हमेशा मायोग्लोबिन की ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू हीमोग्लोबिन ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर की वजह से। अब क्वेश्चन पे आइए, अब क्वेश्चन पर आइए। यहां दिया है कि विच इंक्रीजेस ऑन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोऑपरेटिव बाइंडिंग है और ये बाइंडिंग H+ के कंसेंट्रेशन के बढ़ने से इंक्रीज हो रही है, ये लिखा है। लेकिन H+ के बढ़ने से pH घटी और pH के घटने से बाइंडिंग कैपेसिटी घटी। तो यहां तक तो स्टेटमेंट करेक्ट था, इधर तक तो स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन उसके आगे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ये कहलाता है बोर्स इफेक्ट, और ये जस्ट रिवर्स लिखा है, ये बोर्स इफेक्ट है। और यहाँ पे लास्टली गलत हो गया तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। अगले में है मायोग्लोबिन शोज हाइपरबोलिक ऑक्सीजन बाइंडिंग ड्यू टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एलोस्टीरिक इंटरेक्शंस। अब यहाँ एक ही क्वेश्चन में अब वो पार्शियल प्रेशर वाला फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करा दिया। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ को, उसके ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ जो दूसरा यहाँ पे फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे डिपेंडेंट ऑन, या फिर ये लिख लो इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का जब इफेक्ट देखो तो ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑफ ऑक्सीजन, ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों की ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। और जो ग्राफ निकल के आता है, ग्राफ इसका देखिए, ग्राफ इसका क्या आएगा, इसका ग्राफ ये हाइपरबोला आता है मायोग्लोबिन के लिए, और इसी में सिग्मोडियल कर्व देखने के लिए मिलता है हीमोग्लोबिन के लिए। ग्रीन कलर वाला ये कहलाता है हीमोग्लोबिन के लिए सिग्मोडियल कर्व, सिग्मोडियल कर्व। और ये होता है हीमोग्लोबिन का केस पीएच डिपेंडेंट। और इसी में ही जो रेड कलर से ड्रॉन है दिस इज फॉर द मायोग्लोबिन, और ये वाला हाइपरबोला है, हाइपरबोलिक नाम होता है इस शेप का। और ये वाई एक्सिस पे लेते हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 और एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आप देख सकते हो ग्राफ से, जैसे जैसे यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा, और मायोग्लोबिन का ग्राफ ऊपर है, मतलब ऑलवेज मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा रही होगी। तो इस केस में देखिए हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में है कि इट शोज हाइपरबोलिक O2 बाइंडिंग। बिल्कुल मायोग्लोबिन हाइपरबोलिक ही बाइंडिंग देता है ड्यू टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो मायोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता, मायोग्लोबिन जो है ये क्वाटरनरी नहीं होता, क्वाटरनरी ये नहीं होता। क्वाटरनरी कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, क्वाटरनरी हीमोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन तो मोनोमर था, बस ये तो मोनोमर था। तो यहाँ पे ये जो क्वाटरनरी वर्ड लिख दिया इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, और ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो सिर्फ एक ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा, और इस एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसने हीमरेथीन के रिगार्डिंग उसके स्ट्रक्चर में वो बाइंड कैसे करता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, साथ में इसने हीमोसाइन के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज एक ही सेंटेंस में डिस्कस कर ली। हीमोग्लोबिन को भी या टी और आर से रिप्रेजेंट करके उसकी डीऑक्सी और ऑक्सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिया, और साथ में इसी एक सिंगल स्टेटमेंट में उसने बाइंडिंग इफेक्ट भी पूछ लिया हीमोग्लोबिन का, और उसको फैक्टर वो कैसे, बोर्स इफेक्ट भी इसने इसको एक शॉर्ट यहां से यहां तक में इसने 4 शब्दों में ही बोर्स इफेक्ट भी पूछ लिया, जिसने सेंटेंस को ही गलत कर दिया। और लास्ट में मायोग्लोबिन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंस, वो ग्राफ का शेप देके इसने इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो इसमें आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बायो इनऑर्गेनिक हीम और नॉन हीम प्रोटीन के। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आज के एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, तो वो आईआर डेटा भी देगा और साथ में यूवी का भी डेटा देगा। आपको पहचानना होगा कि किस रिगार्डिंग वो पूछ रहा है, किस रिगार्डिंग वो पूछ रहा है। अब जैसे कि हमने बोला था कि इसमें आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा, इसमें आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब फेरेटिन मिनरल कोर, फेरेटिन मतलब कि आयरन जो स्टोर करती है सेल, उसके रिगार्डिंग है। ये रिजेंबल करती है हाइड्रोस्फेरिक ऑक्साइड विथ इट्स रिडॉक्स एक्टिविटी फॉलोड बाय साइक्लिक वोल्टामेट्री। देखने में स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर पहला स्टेटमेंट, चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। और ये एमएसक्यू है, एक से देखो पहला वाला भी एमएसक्यू था, लेकिन उसमें सिर्फ एक करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे आपको एक से ज्यादा जरूर सही देखने के लिए मिलेंगे। और इसका सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि मैंने बोला था 24 से 48 आवर्स की ड्यूरेशन में आपको अपलोडेड मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी तरीके से ट्रांसफेर मतलब ये आयरन सल्फर कोर, जो आयरन स्टोरेज वाले यूनिट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग है यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे अब देखो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग तो बोली ही है, साथ में मास पर आइसोमर शिफ्ट को भी रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड इसको कर लिया गया है। और लास्ट में ये कॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो ये भी आपका मिक्स्ड कंसेप्ट को मिला के ही पूरा आपका मरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करिएगा, और आंसर आप इसका कमेंट सेक्शन में ट्राई जरूर करिएगा, और जिसका सही होगा उसको लाइक कर दिया जाएगा। अब यहाँ से और इसी तरीके के जो हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चंस है, इसी तरीके के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं अलग अलग मिक्स्ड कंसेप्ट से, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की स्पेशली प्रैक्टिस कराई जाती है हमारे रिपीटर्स स्पेशल बैच में, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है जो बच्चे दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉर द CSIR नेट एंड IIT गेट एग्जामिनेशन। तो इसके फीचर्स पूरे के पूरे नए हैं। आपको रिपीटर्स को जो भी चीजें चाहिए होती है फैसिलिटी, उसी को ध्यान में रखते हुए ही इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच।